हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे कहानी चैनल में स्वागत है। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। सास ससुर ने करवाई बहू की शादी। सुनीता के बेटे राज की शादी उसकी बहू रीनू से होती है। दोनों की जोड़ी बड़ी ही शानदार थी। अभी राज और रीनू की शादी को 2 साल ही हुए होते हैं कि राज की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। राज की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही रीनू की माँ उसे लेने के लिए आती है। रीनू की माँ रीनू को साथ ले जाने के लिए कहती है, अच्छा बहन जी, अब रीनू का पति तो रहा नहीं, अच्छा होगा हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाए। देखिए बहन जी, बेशक रीनू मेरी बहू है, पर मैं उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह इस घर से जाए। आगे आप रीनू से खुद ही पूछ लीजिए। रीनू की माँ रीनू के पास गई और बोली, बेटा, तेरी सास कह रही है कि अब तू यहाँ से चली जा। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं, पर माँ, अब मेरा यही घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है, वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हैं। तभी रीनू की माँ बोलती है, बेटी, मानना और होना अलग बात है, जिद मत कर। रीनू का मन तो नहीं था अपना ससुराल छोड़कर जाने का, पर माँ के ज्यादा कहने पर रीना दुखी मन से अपना सामान पैक करके नीचे जाती है। यहाँ उसके सास ससुर और उसकी ननंद प्रिया खड़े थे। वह रीनू का सामान देखकर दुखी हो जाते हैं। रीनू की माँ तो चाहती थी कि बिना किसी को बुलाए ही वहां से चली जाए, इसलिए कहती है, बेटा, अब इन लोगों से क्या बात करनी, चल तू यहाँ से। पर वह रुक जाती है। फिर रीनू की सास सुनीता उसे गले लगाती है और रीनू भी अपनी सास के पैर छूते हुए कहती है, माँ जी, जा रही हूँ मैं। तभी रीनू की ननंद प्रिया बोली, भाभी, आपके बिना ये घर कितना सूना सूना लगेगा। भाई के जाने के बाद हम सब आप में ही भाई को देखते थे। और वह फिर रोने लगती है और फिर रीनू भी रोने लगती है और कहती है, पापा, माँ जी, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। यहाँ मुझे अपनापन लगता है। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी हुई है और आप तो उनके अपने हैं, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। यह बोलकर वह रोने लगती है। रीनू की सास सुनीता समझ लेती है कि उसकी माँ ने उसे जाने के लिए उकसाया होगा और वह का सारा सामान उठाकर अंदर रख देती है और रीनू की माँ से कहती है, बहन जी, मैं आपसे कहा था कि अगर रीनू बहू जाने की इच्छा रखें तभी आप उसे यहाँ से ले जाएं, पर वह इसी घर में रहना चाहती है, तो अब अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। रीनू आश्चर्यचकित नजरों से अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है, माँ, अब आप समझ लीजिए, अब यही मेरा घर है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर वह गुस्सा होकर चली जाती है। रीनू घर पर बेटी की तरह रहती, माँ बाप का ख्याल रखती, घर के सारे काम करती और खाली समय में अपने कमरे में बैठ जाती। एक दिन रीनू के ससुर उसे कहते हैं, रीनू बेटा, जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम्हारी उम्र बहुत कम थी, क्यों ना अब तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर लो। पर पापा, अगर मैं फिर से पढ़ना शुरू किया तो घर का काम और आपकी देखभाल कौन करेगा। कोई बात नहीं, घर के काम तो हम सब मिलकर कर लेंगे, और अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए। ससुर के कहने पर रीनू आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक अच्छी सी नौकरी भी ले लेती है। एक दिन रीनू के घर की घंटी बजती है। एक सुंदर सा लड़का अपने माँ के साथ रीनू के घर आता है। रीनू के सास ससुर उन लोगों को अंदर बैठाते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं, हम आपकी बेटी रीनू के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनकर रीनू के सास ससुर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और क्या करते हो बेटा? वहाँ आंटी जिस जगह रीनू नौकरी करती है, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा। सुनीता रीनू को भी वहाँ बुला लेती है। जैसे ही रीनू वहाँ आती है, अपने सर को देखकर चौंक जाती है। अरे सर, आप यहाँ, और आपके साथ यह कौन? यह मेरी मम्मी पापा है। रीनू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। रीनू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से कहती है, पर मैं शादीशुदा हूँ। ये बात ऑफिस में
सबको पता है। और फिर अभिषेक के पिता ने कहा, अभिषेक ने हमें सब बता दिया था, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। तभी रीनू की सास सुनीता रहती है, नहीं बेटा, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। एक माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा कर, माँ बाप सिर्फ उसे अच्छे घर की बहू के रूप में ही देखना चाहते हैं। पर माँ जी, मैं बहू बन चुकी हूँ और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। अभी तेरी उम्र क्या है, तुझे भी तो जीने का हक है। अब जो चला गया वह फिर से तो लौटकर नहीं आएगा। जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, ऐसे नहीं दी जाती। और बेटा, हमने तुम्हें अपनी बेटी कहा है तो एक माँ बाप का फर्ज बनता है कि वह अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी करें। और बेटा, हमें तो अभिषेक बहुत पसंद है। रीनू शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद रीनू के सास ससुर पूरे रीति रिवाज से रीनू की शादी करते हैं और सास ससुर के साथ माता पिता होने का कर्तव्य निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?